अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाक वेदर एंड एग्रीकल्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैलाब की नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले बात करेंगे, आपको सुबह बताया था कि पानी आज हेड इस्लाम तक पहुँच जाएगा। इस वक्त पानी हेड इस्लाम पर पहुँचना शुरू हो गया। ये सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वक्त 66,000 क्यूसिक जो पानी है वो हेड इस्लाम तक पहुँच गया है। बाकी पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आज शाम तक पहुँच जाएगा। कितना पानी पहुंचता है इसकी अपडेट हम आपको शाम को ही देंगे, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि रास्ते में कितना पानी जो है वो बिखरा है, कितना पानी यहां पर पहुंचेगा। हेड सुलेमानकी से 1,91,000 का जो रेला गुजरा है वो हेड इस्लाम की तरफ आ रहा था, जो अब आज पहुंचना शुरू हो जाएगा। आज 23 अगस्त दोपहर 12 बजे का टाइम है। अब तक की अपडेट है। ये सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये जितना इलाका आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा ये सारा बहावर नगर का इलाका है, बुरेवाला का इलाका है और पाकपतन का इलाका है। ये तमाम इलाका इन शहरों का है जिनको नुकसान पहुंचा है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। लोग बेचारों के फसलें, घर, जानवर सब कुछ बह गया है। हालांकि पहले ही उनको बताया गया था कि आप ये अपना इलाका खाली कर दें, लेकिन क्योंकि बंद टूटे हैं, क्योंकि बंद की वजह से लोगों को सहारा था। बंद इस वजह से टूटे हैं कि 1988 के बाद अब तक उनको अपडेट नहीं किया गया, जिसके बाद वो खस्ता हालत थे। वो पानी का जो प्रेशर है, पानी का जो बहाव है, पानी का जो वज़न है उसको बर्दाश्त नहीं कर सके और बंद जगह जगह से टूटे हैं। तकरीबन इस वक्त हेड सुलेमानगी से लेकर बहावर नगर तक 80 के करीब जो रिपोर्ट आई है रेस्क्यू की तरफ से, 80 के करीब जो उनसे देहात हैं वो ज़ेर आब आए हैं और लाखों लोगों ने नकल मकानी की है और हज़ारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रात के टाइम बहावर नगर के मुकाम पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। रात के टाइम जो 3 मेन बंद टूटे हैं जिनकी वजह से पानी आबादियों में दाखिल हुआ, वो आबादियाँ जहाँ पे 1988 में भी पानी नहीं आया था। ये रेस्क्यू की रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूँ कि उन्होंने ये अपनी जो रिपोर्ट है जो गूगल पे शाया की गई उसमें बताया है कि 1988 में उन इलाकों में सैलाब का पानी पहुँचा है जहाँ 1988 में भी नहीं पहुँचा था। अब आगे जाके देखना है कि हेड इस्लाम तक कितना पानी पहुंचता है और हेड इस्लाम से आगे जब पानी निकलेगा तो बहावरपुर के जो गांव हैं उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है, वहां पे पानी कितना पहुंचेगा। फ़िलहाल एक अफसोसनाक ख़बर आ गई है इंडिया की तरफ से। जितने भी तकरीबन चैनल हैं जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था, वो लेटर भी गूगल से मैं निकाल कर लाया था। मैंने अपनी वीडियो में वो लेटर लगाया था जो इंडिया ने पाकिस्तान की हुकूमत को भेजा था। 17 तारीख को उन्होंने कहा था हम 2,80,000 क्यूसी का रेला दरिया सतलुज में छोड़ने जा रहे हैं और अगले ही दिन वो अमल शुरू हो गया। आज मैं आपको फिर पहले अपडेट दे रहा हूँ, पहले रिपोर्ट दे रहा हूँ। इंडिया की तरफ से दोबारा वार्निंग दे दी गई है। पाकिस्तान की हुकूमत को बता दिया गया है कि हमारे जो उनसे महकमा मौसमियात हैं उन्होंने 22 तारीख तक बारिशों की पेशनगोई की थी, लेकिन कल रात से शुरू होने वाली बारिश वक्फे से अभी तक जारी है। और ये भाखरा डैम और पोंग डैम पे जहाँ पर दरिया सतलुज गुज़रते हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पानी का लेवल दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गया है। अगर उनका पानी का लेवल आज शाम तक ऊपर दोबारा अपनी जगह पर चला जाता है तो उन्होंने साफ कह दिया कि हम 1,30,000 या 1,50,000 का रेला हरीके पतन से कसूर की तरफ दोबारा छोड़ेंगे। अब उनके जो डैम है दरिया सतलुज के मुकाम पर, पोंग डैम और भाखरा डैम, वहाँ पर मूसलाधार बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने जो पानी छोड़ना है वो हरीके पतन पर आएगा, जो कि इंडिया का एक हेड है, वहाँ पर आएगा। वहाँ से पानी कसूर गंडा सिंह की तरफ छोड़ा जाएगा। हमारे इस तरफ कसूर है और उनके दूसरी तरफ फ़रोज़वाला है, उनका शहर है, उनके गांव है। उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ये सिर्फ नुकसान पाकिस्तान में नहीं हुआ, क्योंकि हरीके पतन से जब पानी छोड़ा गया तो पानी साइडों से बिखरा। पाकिस्तान की हदूद में आने से पहले, गंडा सिंह के मुकाम से आने से पहले उनका जो शहर फ़रोज़वाला है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है और उन्होंने सबसे पहले उस जो शहर था उसको दोबारा से
दोनों तरफ से खाली करवाना शुरू कर दिया है। फ़रोज़ वाला शहर जो इंडिया का है, वहाँ से हरीके पतन से अगर पानी दोबारा छोड़ा जाता है तो वो गंडा सिंह के मुकाम पर आएगा और वहाँ पर पहले ही हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। कसूर के बहुत से गांव अभी भी डूबे हुए हैं पानी में। लेकिन अब आगे की अपडेट आपको देते हैं कि आज दिन 12 बजे की अपडेट ये है कि हेड इस्लाम पर पानी जाना शुरू हो गया है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, आपको पहले ही मैं बार बार अपनी वीडियो में बता रहा था के 3 शहर हैं, पाकपतन, बहावर नगर और बहावलपुर, और दो वही बात सच साबित हुई है बिल्कुल। सबसे ज़्यादा नुकसान पाकपतन और बहावल नगर के इलाकों को पहुंचा है। तकरीबन 80 से ज़्यादा देहात ज़ेर आब आए हैं और उधर उधर पानी पहुंचा है जहां पे 1955 में पानी पहुंचा था, 88 में नहीं पहुंचा था, क्योंकि 1955 का जो सैलाब है वो 88 से भरा था और वहाँ पर पानी पहुँचा था 1955 में। और अब 1988 में वहाँ पानी नहीं गया, लेकिन दोबारा 2023 में उन इलाकों में पानी दोबारा चला गया है। अब देखना है हेड इस्लाम पर पानी जब पहुंचेगा तो उससे पानी का जो अखराज है वो कितना होता है और पानी बहावलपुर तक कितना पहुंचेगा, क्योंकि हेड इस्लाम हासिलपुर में वाक़या है, हासिलपुर में कायम है। तो सबसे पहले अब जो नज़रें हैं वो शाम तक हासिलपुर के मुकाम पर रहेंगी, उससे आगे फिर देखा जाएगा। इंतज़ामिया इस टाइम फुल ज़्यादा जो सी है वो साइडों पे मौजूद है, लोगों की हेल्प की जा रही है। ये सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये बहावर नगर के मुकाम पर एक बच्चा पानी में डूब गया था, जिसको रेस्क्यू की टीमों ने रेस्क्यू कर लिया गया है। शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई है। आपकी मेहरबानी, आपसे अपील की जाती है पानी से दूर रहें, ये कोई खेल नहीं है, इसको मजाक ना समझा जाए। 3 दिन से हम बार बार आपको अपडेट दे रहे हैं, इसको मजाक ना समझा जाए। ये पानी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। आप सबसे अपील की जाती है अगर आपके कोई जानने वाले या कोई रिश्तेदार इस तरह के इलाकों में है तो उनको ज़रूरी अपडेट दें कि पानी से दूर चले जाएं, पानी के पास ना रहें, अपने घर फ़िलहाल खाली कर दिए जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।